जय हिंद दोस्तों। आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्लास जो चल रही थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है पूरी। ब्लड वगैरह आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। और हार्ट पढ़ लिया है, ब्लड पढ़ लिया है और ब्लड ग्रुप वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है आप लोगों ने। अभी लास्ट में जो थोड़ा बहुत बचा है वो आज आपको कंप्लीट करा देता हूँ। वैसे ये चीज़ किताब वगैरह में आपको बहुत ही कम मिलेगी, आपको बता देता हूँ, इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। पेपर में कभी कभी पूछता है तो छोटी सी वीडियो रहेगी बट आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। अगर आपने पीछे की वीडियो देखी हुई है तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी, ठीक है। और इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग एक बार RH पॉजिटिव नेगेटिव वाला वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो कौन सी बीमारी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे? एथ्रोब्लास्टोसिस, ठीक है, ये बीमारी होती है। ओके, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ये बीमारी कैसे होती है? आप लोगों ने अगर वो वीडियो RH पॉजिटिव नेगेटिव वाला नहीं देखा तो आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं। क्या होता है कि मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप है, फादर का ब्लड, समझते रहना आप लोगों को, बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने में। RH पॉजिटिव है, ठीक है। मदर का ब्लड है RH नेगेटिव, ठीक है। अब इनका जो ऑफ स्प्रिंग होगा, मतलब जो बेबी होगा इनका, वो क्या होगा? RH पॉजिटिव होगा। क्यों? इन दोनों का जो बेबी होगा RH पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि फादर के जो स्पर्म होते हैं वो इसमें RH पॉजिटिव ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। RH पॉजिटिव या फिर D एंटीजन को ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। RH पॉजिटिव का ये दूसरा नाम क्या मैंने आपको बताया था? D एंटीजन, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसके बाद क्या होता है, देखिए इतना आपको समझ में आया कैसे RH पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए एक प्लेसेंटा के अंदर बेबी, एक प्लेसेंटा के अंदर बेबी है, ठीक है। ठीक है ना, समझते रहना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए एक बेबी है, किसके अंदर? भ्रूण के अंदर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? भ्रूण। इसके अंदर एक बेबी पल रहा है, ठीक है, प्लेसेंटा, इसके अंदर बेबी पल रहा है, ठीक है। अब भ्रूण बोलेंगे इसको, ठीक है। भ्रूण में कौन सा ब्लड है? देखिए फादर का कौन सा ब्लड मिला था? RH पॉजिटिव ब्लड है, ठीक है। फादर के थ्रू कौन सा ब्लड मिला था बेबी को? RH पॉजिटिव, तो भ्रूण में RH पॉजिटिव ब्लड है। माँ का ब्लड कौन सा मैंने आपको बताया था? देखिए बच्चे को पोषण कहाँ से मिलता है? जब पेट में होता है बच्चा, गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसको पोषण कहाँ से मिलता है? माँ के ब्लड से मिलता है। तो माँ का ब्लड कौन सा है? माँ का जो ब्लड आ रहा है बच्चे के लिए, ये कौन सा है? RH नेगेटिव, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। माँ का ब्लड है RH नेगेटिव, बच्चे का ब्लड है RH पॉजिटिव, ठीक है। मतलब इस भ्रूण के अंदर जो ब्लड है RH पॉजिटिव है क्योंकि वो फादर के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा? माता का ब्लड नेगेटिव। अब मदर बच्चे को ब्लड सप्लाई करेगी उसके पोषण के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, आप लोग समझते चलिए इस चीज़ को। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? मदर्स ब्लड एंटर्ड इन एम्ब्रियो, ठीक है। मतलब माता का रक्त भ्रूण में प्रवेश करेगा, ठीक है। माता का रक्त भ्रूण में प्रवेश करेगा, ओके, बच्चे के पोषण के लिए। अब क्या होगा, और भ्रूण क्या करेगा? बदले में अपना RH पॉजिटिव माता के पास पहुंचा देगा, क्योंकि भ्रूण क्या करेगा? जस्ट इसका अपोजिट, भ्रूण उसके पास RH पॉजिटिव था, वो किसको दे देगा? माता के पास में पहुंचा देगा, ठीक है, माता के ब्लड में, ठीक है। तो RH पॉजिटिव ब्लड पहुंच गया माता। अब ये RH पॉजिटिव क्या करेगा?
फॉर्टर पार्टिकल का काम करेगा RH पॉजिटिव। क्यों? जैसे माता का ब्लड जो होगा इसका प्रतिरोध करेगा। माता के ब्लड में जैसे ही RH पॉजिटिव पहुंचेगा तो माता का ब्लड RH नेगेटिव है, जस्ट अपोजिट ब्लड इसके पास आ गया तो क्या करेगा, माता का ब्लड जो होगा, इसको इरेज कर देते हैं, माता का जो ब्लड होगा प्रतिरोध करेगा, ठीक है, प्रतिरोध करेगा किसका, RH पॉजिटिव वाले का, ठीक है। माता के पास कौन सा है, RH नेगेटिव। समझते चलिएगा, आपको मज़ा आएगा इसको समझने में। अब सेकेंड स्टेप इसमें क्या होगा, इस चीज़ को जो मैंने समझाया आपको इसको लिख लेते हैं क्या, RH पॉजिटिव को, RH पॉजिटिव भाई ब्लड में अगर कोई अदर पार्टिकल पहुंचता है, कोई दूसरा ब्लड पहुंचता है तो उसमें एंटीबॉडी बनेगी। तो माता के पास है RH नेगेटिव और माता के ब्लड में भ्रूण के जरिए जिसमें बच्चा पल रहा था, बच्चे के पास बच्चे के शरीर में ब्लड कौन सा था, RH पॉजिटिव वाला, फादर के थ्रू, तो उससे बच्चे के थ्रू ब्लड पहुंचा माता के ब्लड में, ठीक है। तो माता का ब्लड क्या करेगा, RH पॉजिटिव वाला, माता के ब्लड कौन सा है, RH नेगेटिव है, और वो RH पॉजिटिव को प्रतिरोध करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, RH पॉजिटिव को कैंसिल करने के लिए सेकेंड स्टेप में क्या होगा, RH पॉजिटिव को कैंसिल करने के लिए, RH पॉजिटिव को कैंसिल करने के लिए माता के ब्लड में क्या होगा, मदर्स ब्लड में एंटीबॉडी बन जाएगी, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था मदर्स ब्लड में क्या बनेगी, एंटीबॉडी, ठीक है। तो ठीक है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी धीरे धीरे करके, ठीक है। तो अब क्या होगा, एंटीबॉडी बन गई, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, बच्चा तो क्या हुआ, बच्चा तो पल रहा होगा, बच्चे ने बाहरी दुनिया में प्रवेश कर लिया, ओके, बच्चा पैदा हो गया, ठीक है। माता के ब्लड में ये एंटीबॉडी बन चुकी है, बच्चा पैदा हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब जो है मदर के ब्लड में, मदर के ब्लड में क्या क्या है, अब देखिए एक तो RH नेगेटिव है, ठीक है, मदर का ब्लड, और RH पॉजिटिव के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनी है वो है, ठीक है, काम करने वाली, इसके अगेंस्ट काम करने वाली एंटीबॉडी बन गई है मदर्स के ब्लड में, एंटीबॉडी बन गई है, ओके। अब दो चीज़ें तो बन गई हैं, अब सेकेंड बेबी का नंबर आया, ठीक है। माता के ब्लड में एक तो RH नेगेटिव है, दूसरा क्या है, RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी काम करने वाला बन गया है उसके अंदर, ठीक है। अब सेकेंड बेबी का नंबर आया, सेकेंड बेबी, तो जब सेकेंड बेबी का नंबर आया तो क्या होगा, तो अब सेकेंड बेबी में मदर क्या क्या सप्लाई करेगी, मान लीजिए सेकेंड बच्चा इनके पेट में, गर्भ में सेकेंड बच्चा पल रहा है तो उसमें मदर क्या करेगी, मदर उसको क्या क्या सप्लाई करेगी, पहले तो मदर क्या कर रही थी, उसके पोषण के लिए उसको ब्लड सप्लाई करेगी, तो उसमें क्या क्या जाएगा, एक तो RH नेगेटिव ब्लड देगी उसको, RH नेगेटिव ब्लड देगी, ठीक है, होगा उसका RH पॉजिटिव ब्लड ही, प्लस एंटीबॉडी भी देगी। कौन वाली एंटीबॉडी देगी, जो देखो बच्चे का ब्लड तो भी RH पॉजिटिव होगा क्योंकि फादर का RH पॉजिटिव है। अब सेकेंड बच्चा जो होगा उसके RH नेगेटिव, उसका मदर का ब्लड उसके पोषण के लिए जाएगा, RH नेगेटिव मदर का ब्लड है उसके पोषण के लिए जाएगा, प्लस मदर के ब्लड में RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी भी बन चुकी है, जो मतलब RH पॉजिटिव को ख़त्म करती है, RH पॉजिटिव ब्लड को ख़त्म करने वाली एंटीबॉडी बन चुकी है, ठीक है। RH पॉजिटिव मदर के ब्लड में बन चुकी है, तो क्या होगा, अब ये RH पॉजिटिव को जो अगेंस्ट काम करने वाली अगेंस्ट एंटीबॉडी भी दे गई, ठीक है। एक तो RH नेगेटिव ब्लड जा रहा है और बच्चे के पास RH पॉजिटिव ब्लड है, प्लस क्या हुआ, माता के ब्लड से RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी भी पहुंच गई बच्चे के शरीर में, ठीक है। और बच्चे का ब्लड क्या है, RH पॉजिटिव है, ठीक है। अब इन सब के मिलने के बाद उसकी क्या होगा, देखो बच्चे का ब्लड तो RH पॉजिटिव है और उसी के खिलाफ RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी पहुंच गई, ठीक है। जैसे कोविड में क्या होता है, वैक्सीन जो दी जा रही है वो कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बना रही है, जिससे कोविड खत्म हो रहा है बॉडी के अंदर। ऐसे ही RH पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ माता के ब्लड में RH पॉजिटिव एंटीबॉडी बन चुकी है, तो RH पॉजिटिव सेल्स को ख़त्म करना चालू कर देगी ब्लड को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, इस सबसे उसकी RBC में ब्लास्ट होना शुरू हो जाएगा,
बच्चे की आरबीसी में रेड ब्लड सेल्स में ब्लास्ट होना शुरू हो जाएगा और इससे क्या होगा, सेकेंड बेबी की डेथ हो जाएगी। ठीक है, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, सेकेंड बेबी की डेथ हो जाएगी। इसी को बोलते हैं एथ्रोब्लास्टिसोसिस। ठीक है, अगर RH पॉजिटिव मेल के साथ में RH पॉजिटिव वुमेन की जैसे जो संतान होती है वो एक ही संतान पैदा होगी, अगर सेकेंड बेबी पैदा होगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। वो इसी वजह से होती है क्योंकि उसमें RH पॉजिटिव बेबी का ब्लड होता है और माता के ब्लड में फर्स्ट बेबी के थ्रू RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है, तो सेकेंड बेबी के ब्लड में वो जाने लगती है, जिससे उसकी रेड ब्लड सेल्स ख़त्म होने लगती हैं। ठीक है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, हाँ, अगर फादर का RH नेगेटिव और मदर का RH पॉजिटिव जस्ट इसका अपोजिट है तो कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे माँ बाप की एक ही संतान उत्पन्न होगी, सेकेंड बेबी अगर कोई भी होगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं एथ्रोब्लास्टिसोसिस। ठीक है, बीमारी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आपको इसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अपना अगला टॉपिक चालू करेंगे, कौन सा, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, कंकाल तंत्र। अगले वीडियो में आपको वही पढ़ने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया। छोटा सा वीडियो था बट जानकारी बहुत अधिक थी, आपके कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।